नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को इसके सदस्य बनने के लिए आमंत्रित कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आप सभी के लिए दीपोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप लोगों को हमेशा खुश रखे, ज्ञान की रोशनी से आपको हमेशा सराबोर रखे और गणेश जी आपके सारे दुखों को हरते हुए आप लोगों को इतनी बुद्धि प्रदान करें कि इस वर्ष की परीक्षा में आप न केवल अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हों, अपितु अपना और अपने विद्यालय का नाम भी रोशन करें। ऐसी कामना के साथ पुनः आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, इस दिवाली को सुरक्षित ढंग से मनाएं, ऐसी मैं कामना करता हूं और मस्ती और उत्साह के साथ साथ अपना ध्यान भी रखें, यह भी आप लोगों से उम्मीद करता हूं। चलिए विद्यार्थियों, तो आज के अध्ययन में हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं जो ये बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को भेज रहा हूँ, इसके पीछे दो उद्देश्य हैं कि एक तो आप परीक्षा की तैयारी कर सकें और दूसरा मेरा उद्देश्य है कि पहले आप लोगों के पास इतनी सामग्री उपलब्ध करा दूं कि उसके बाद जब आप लोगों को इन वाक्य या वाच्य के बारे में विस्तार से समझाऊं तो आप सरलता से उसको समझ सकें। क्योंकि यदि आप लोगों के पास सामग्री नहीं होगी तो आप लोगों को उस चीज़ को समझने में दुविधा हो सकती है या कठिनाई आ सकती है। तो आपके पास जब पर्याप्त सामग्री होगी तो आप आराम से अपनी व्याकरण को मजबूत कर सकते हैं, उसको बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हर व्याकरण में अपना अपना नियम, अपने अपने कायदे और कानून होते हैं। हिंदी व्याकरण के भी अपने नियम, अपने कानून, अपने कायदे हैं। तो इनको हम अपने व्याकरण के दौरान समझते चलेंगे। चलिए पहले हम आज के बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला, जो झगड़ालू होते हैं सभी उनसे दूर रहना चाहते हैं। इस वाक्य में आपको वाक्य का भेद बताना है कि यह कौन सा वाक्य है। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 2, खिड़की का शीशा तोड़ने वाला खड़ा हो जाए। वाक्य का सही मिश्र वाक्य क्या होगा? आप लोगों के पास 4 विकल्प मौजूद हैं। खिड़की का शीशा तोड़ने वाला लड़का खड़ा हो जाए। जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह खड़ा हो जाए। जैसे ही खिड़की का शीशा टूटा वह खड़ा हो जाए, या इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर होगा जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह खड़ा हो जाए। प्रश्न क्रमांक 3, आपकी तरह कोई और नहीं पढ़ाता। वाक्य का मिश्र वाक्य होगा। आपके पास 4 विकल्प मौजूद हैं। आपके पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा है। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जैसा आप पढ़ाते हैं वैसा कोई नहीं पढ़ाता, या सभी सही हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा जैसा आप पढ़ाते हैं वैसा कोई और नहीं पढ़ाता। प्रश्न क्रमांक 4, मैं चाहता हूँ कि आज हिंदी पढ़ूँ। वाक्य का आश्रित उपवाक्य क्या है? संज्ञा, क्रिया, विशेषण या ये सभी। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आप एक बात बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। जहाँ पर वाक्य में कि आता है वह हमेशा ही संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। प्रश्न क्रमांक 5, वह दरिद्र है किंतु ईमानदार है। वाक्य का भेद होगा, अर्थात यह वाक्य रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से
कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, और, या, अथवा, किंतु, परंतु इस प्रकार के जब समुच्चयबोधक अव्यय किसी वाक्य में आते हैं तो वह हमेशा ही संयुक्त वाक्य होता है। अर्थात यहाँ सही उत्तर होगा संयुक्त वाक्य। प्रश्न क्रमांक 6, जैसे ही शोर हुआ चोर भाग गए, वाक्य का संयुक्त रूप क्या होगा? अर्थात इस वाक्य को यदि हम संयुक्त वाक्य बनाएं तो सही क्या होगा? पहला, शोर होते ही चोर भाग गए। दूसरा, शोर होते ही चोरों को भागना पड़ा। तीसरा, शोर हुआ और चोर भाग गए। और चौथा, जब शोर मचाया तब चोर भाग गए। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा शोर हुआ और चोर भाग गए। प्रश्न क्रमांक 7, जब से यहाँ बाढ़ आई है तब से बीमारियाँ बढ़ गई हैं। रचना की दृष्टि से यह कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य? प्रिय विद्यार्थियों, यह मिश्र वाक्य होगा। प्रश्न क्रमांक 8, बादल घिरकर भी न बरसे, वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा। अर्थात इस वाक्य को जब हम संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो सही वाक्य क्या होगा? बादल घिरे तो सही, वर्षा ना हुई। बादल घिरे परंतु वर्षा ना हुई। जैसे ही बादलों ने वर्षा की घिरी, या इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा बादल घिरे परंतु वर्षा ना हुई। प्रश्न क्रमांक 9, जो लड़का लंबा है वह मेरा भाई है, वाक्य में आश्रित उपवाक्य क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि जो लड़का लंबा है वह मेरा भाई है। हमारे पास 4 विकल्प मौजूद हैं: संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विशेषण उपवाक्य। प्रश्न क्रमांक 10, वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है का सरल वाक्य होगा। अर्थात यदि हम इस वाक्य को, यह एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, यदि हम इसको सरल वाक्य में बनाना चाहें तो सरल वाक्य क्या होगा? वह भोजन करके विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाने से पहले भोजन करता है, जब वह भोजन करता है तब विद्यालय जाता है, या इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा वह भोजन करके विद्यालय जाता है। प्रश्न क्रमांक 11, सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया, रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद होगा। अर्थात आपको यह बताना है कि यह कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या ये सभी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर सही उत्तर होगा संयुक्त वाक्य। प्रश्न क्रमांक 12, जब वह अकेला था तब उसे पीटा गया, वाक्य का भेद है। अर्थात यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या आज्ञावाचक वाक्य है? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा मिश्र वाक्य। प्रश्न क्रमांक 13, मैंने जब उसे देखा तब वह हंसने लगा, आपको इस वाक्य का भी भेद बताना है कि रचना की दृष्टि से यह कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है या सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या संदेहवाचक वाक्य है? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर सही उत्तर होगा मिश्र वाक्य। प्रश्न क्रमांक 14, मेरे साथ रहने वाला सद्गुण सीख जाएगा, वाक्य का सही भेद होगा। अर्थात यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, यह सरल वाक्य का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 15, वह परिश्रमी था और सफल हुआ, आपको वाक्य का भेद बताना है कि यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संकेत वाक्य या मिश्र वाक्य? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर भी समुच्चय बोधक अव्यय आया है,
अर्थात यह सरल नहीं होगा, यह मिश्र भी नहीं होगा, यानी सही उत्तर होगा संयुक्त वाक्य। प्रश्न क्रमांक 16। वह घर आया और उसने भोजन किया। वाक्य का सरल वाक्य होगा। विकल्प 1, उसने घर आकर भोजन किया। विकल्प 2, जब वह घर आया तब भोजन किया। विकल्प 3, पहला और दूसरा दोनों। विकल्प 4, इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा उसने घर आकर भोजन किया। कुछ विद्यार्थियों को दुविधा होती है कि क्या एक सरल वाक्य में दो क्रियाएं हो सकती हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, एक मुख्य क्रिया के साथ एक सहायक क्रिया भी सरल वाक्य में होती है। प्रश्न क्रमांक 17। अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल की छुट्टी होगी। वाक्य में प्रधान उपवाक्य होगा। आपको ये जानना होगा, ये समझना होगा कि प्रधान उपवाक्य क्या होते हैं और आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं। चलिए विद्यार्थियों, तो हम देखते हैं कि इस वाक्य में प्रधान उपवाक्य क्या होगा। विकल्प 1 कि 2 अध्यापक ने बताया, 3 कल स्कूल में छुट्टी होगी, या 4 इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ प्रधान उपवाक्य होगा अध्यापक ने बताया। प्रश्न क्रमांक 18। पार्टी में राम, श्याम और मैं जाऊंगा। वाक्य का भेद होगा। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ और शब्द जरूर आया है, पर यह और शब्द दो वाक्यों को जोड़ने के लिए नहीं आया है। यहाँ दो से अधिक व्यक्तियों को बताने के लिए और का उपयोग किया गया है। अर्थात इस दृष्टि से देखा जाए तो यह संयुक्त वाक्य नहीं होगा, यह मिश्र वाक्य भी नहीं है। तो सही विकल्प क्या होगा? यहाँ सही विकल्प होगा सरल वाक्य। प्रश्न क्रमांक 19। मैंने एक बहुत नटखट व्यक्ति को देखा। वाक्य पहचान कर आपको बताना है कि ये रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य है। पहला सरल, दूसरा मिश्र, तीसरा संयुक्त, चौथा इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने एक बहुत नटखट व्यक्ति को देखा। यह मिश्र वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य भी नहीं है, अर्थात सही उत्तर होगा सरल वाक्य। प्रश्न क्रमांक 20। उसने कहा कि मैं बाजार अवश्य जाऊंगा। आपको ये जो वाक्य रेखांकित है, इस रेखांकित उपवाक्य का नाम बताना है कि ये कौन सा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, या ये सभी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि यदि किसी वाक्य में कि आ रहा है तो वह 100% संज्ञा उपवाक्य होगा। अर्थात यहाँ सही उत्तर होगा पहला संज्ञा उपवाक्य। प्रश्न क्रमांक 21। अमन आया और चला गया। वाक्य का सरल वाक्य होगा। जैसे ही अमन आया वह चला गया, अमन आया और गया, या अमन आकर चला गया। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा अमन आकर चला गया। आज का प्रश्न क्रमांक 22। कमाने वाला खाएगा। वाक्य का सही मिश्र वाक्य होगा। मतलब इस वाक्य को हम यदि मिश्र वाक्य में परिवर्तित करें तो वह कैसे परिवर्तित होगा। चलिए विद्यार्थियों, हमारे पास 4 विकल्प मौजूद हैं। हम इन 4 विकल्पों के माध्यम से समझते हैं। विकल्प 1, जो कमाएगा वह खाएगा। 2, कमाने वाला ही खाएगा। 3, जो कमाएगा और खाएगा। या 4, इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ मिश्र वाक्य का सही उत्तर होगा जो कमाएगा वह खाएगा। प्रश्न क्रमांक 23। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। रचना की दृष्टि से आपको इस वाक्य का भेद बताना है कि यह कौन सा वाक्य है। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य,
सरल वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। प्रिय विद्यार्थियों, चूंकि यहाँ परंतु समुच्चय बोधक अव्यय आया है, अर्थात यहाँ पर सही उत्तर होगा संयुक्त वाक्य। प्रश्न क्रमांक 24, आप चाय पिएंगे अथवा जूस। आपको इस वाक्य का भी भेद बताना है कि रचना की दृष्टि से यह कौन सा वाक्य है। संयुक्त वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, सरल वाक्य या मिश्र वाक्य। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा संयुक्त वाक्य। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 25। तुम पढ़कर सो जाना वाक्य का सही मिश्र वाक्य होगा। जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना, तुम पढ़ना और सो जाना, पढ़कर सो गया या सोकर पढ़ लेना। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ सही उत्तर होगा जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इन 25 बहुविकल्पियों के माध्यम से आप लोगों के पास रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद का आधार एकत्रित हो गया होगा। हम कुछ और बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ने के बाद फिर रचना की दृष्टि से वाक्य के भेदों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अपने अध्ययन को सुचारू बनाए रखिए। एक बार पुनः आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।